हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उससे पहले आप समझे थे स्पेक्ट्रा कैसे कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स को हम सिंपली स्पेक्ट्रा कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एरिया वेव्स और पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ सम प्रॉपर्टीज। यानी ऐसे वेव्स और पार्टिकल्स जो होती हैं वो स्प्रेड हो जाएं अपनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टीज के आर्डर के मुताबिक। इन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ रिपेयर इंक्रीज इन एनर्जी शो करे, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है? हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंक्लूड होती हैं वेवलेंथ्स में, और द एरिया वेवलेंथ रिफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मार्क्ड होते हैं, उनकी वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसे कम 3 इंटू 10 पावर 3 है, माइक्रोवेव 10 पावर माइनस, इंफ्रारेड 10 पावर-3। इसी तरह चलते चलते लास्ट में एक्स रेज या गामा रेज 10 पावर-3 है। सो ऑल ओवर यहाँ पे अल्ट्रा और इंफ्रारेड के बीच में छोटा सा कॉलम है विजिबल लाइट का, जो हमें नजर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाउंड्रीज ईच रीजन यहाँ पे एप्रो में उसकी लगी हुई है। उसके बाद हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। वाइट लाइट क्या होती है? वो रेडियंट होती है एनर्जी, जो हमें सनलाइट या लैंप से मिलती है। वो कंपोज होती है मुख्तलिफ वेव्स की। लाइट जो वाइट है वो 7 कलर्स की, आप इस बात को समझें, और उनका रेंज 4000 से 8000 आर्मस्ट्रांग के बीच में होता है। ईच वेव को अपने कैरेक्टरिस्टिक और कलर होता है। वे ना बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू हम पास करते हैं तो वो वहां से रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी बेंट पेंट एंगल पे आ जाती है, और उस एक स्क्रीन के ऊपर वो कंटिन्यूस सीरीज ऑफ कलर बैंड शो होते हैं, जिसमें हमें उसके 7 कलर नजर आते हैं, जिसमें पहला वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वाइबोगो, ये कलर होते हैं। दिस सीरीज ऑफ बैंड्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूस रेनबो ऑफ कलर से हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कलर्स बेंडिंग की वजह से 7 कलर हमें नजर आते हैं रेनबो की तरह, उससे हम कहते हैं। और हर किसी की अपनी एक रेंज होती है, सीरीज होती है, वेवलेंथ होती है, हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कलर की। उसके बाद है दी वायलेट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। वायलेट की सबसे शॉर्टर होती है, वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 से 4 to 50 तक होती है, और सब और हाई इसकी फ्रीक्वेंसीज होती है। रेड कंपोनेंट की लॉन्गर वेवलेंथ होती है 6500 से 7500 तक, और इसकी फ्रीक्वेंसीज कम होती हैं। इनविजिबल बियॉन्ड वायलेंट होता है, उसे हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और वन बिलो द रेड उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। रीजन्स होते हैं लाइट के। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है? व्हेन एन एलिमेंट इन द वेपर और गैसियस स्टेट, जब कोई भी एलिमेंट वेपर और गैसियस स्टेट में हो और उसे फ्लेम किया जाए या उसे डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाए, यानी किसी भी एलिमेंट को आप उसको कन्वर्ट कर लें है इसकी वेपर या गैसियस स्टेट में, द एटम्स आर एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, और इमिज रेडिएशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर करते हैं, और द कलर जो होते हैं उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। इससे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, जो हमें कलर शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंसन बर्नर इज कलर्ड येलो बाय सोडियम साल्ट, जैसे बंसन बर्नर में कलर येलो हो जाता है, आप सोडियम साल्ट को कंटिन्यूसली हीट भी रखें। रेड स्टोनियम होती है, वायलेट पोटेशियम शो करता है। इन डिस्चार्ज ट्यूब न्यून ग्लोज ऑरेंज रेड होती है, हीलियम पिंक होता है। If we examine the emitted with spectroscope or divide with a device होती है, जिससे हमें बीम अंदाजा लगता है कौन सा कलर है। इन स्पेक्ट्रम फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज होती हैं, सच स्पेक्ट्रम इन विच कैन ईच लाइन रिप्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक वे, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। द इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ सम एलिमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये आप ये जो है ये स्पेक्ट्रम तो है, लेकिन ये उनके कलर भी हैं और ये उनके फिंगरप्रिंट है।
हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, एलिमेंट्स के फिंगरप्रिंट है। हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से अलग होता है, ह्यूमंस की तरह। दे आर देयर डिवाइन आइडेंटिटी मिली हुई है इन्हें, ये वो चेंज नहीं कर सकते। हालांकि सारी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, इवन तो पॉसिबल है, लेकिन खुद एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो फिंगरप्रिंट है वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम फिंगरप्रिंट कहते हैं इनका। अब आप देखें, व्हेन लाइट जो है वो विजिबल वेवलेंथ है, कूल वेपर एलिमेंट सर्टेन वेवलेंथ में भी ऑब्जर्व हो सकती है। इन वेवलेंथ्स जो होती है ये ट्रांसमिटेड लाइट करती है, और इन स्पेक्ट्रम को हम सीरीज ऑफ डार्क लाइंस में रखते हैं, या तो हमें इन्हें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं या सिंपली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें लाइट जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्राइट लाइन्स स्पेक्ट्रम की वजह से हम नजर आती हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन्स इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट ओनली इन विजिबल रीजन, वो सिर्फ विजिबल रीजन्स में ही नहीं बट इंफ्रारेड और यूवी रीजन के भी करीब नजर आती हैं। बिल्कुल, सिंस the atomic spectra are produced by emission or absorption of energy। so एक बात आप ज़हन नशीं कर लें, स्पेक्ट्रम जो भी है या तो वो emission की वजह से हो रहा है या तो absorption की वजह से हो रहा है। ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर तो दो ही चीजें हैं, या तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा या वो इनिशियल स्टेज में होगा या एक्साइटेड स्टेट में होगा, जिसे हम कहते हैं। तो ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट के बाद अपना कैरेक्टर होता है। टुडे स्पेक्ट्रम एनालिसिस बिकम पावरफुल मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने का सबसे पावरफुल मेथड है, और स्मॉल अमाउंट्स में करने का द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन अदर एटम्स प्रेजेंट द नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही हमें परस्यू करते हैं, बताते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ फलां एलिमेंट के फलां एटम के अंदर कौन सा है, कैसा है, कौन सी चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या उसके अंदर है। थैंक यू, यहाँ पे एंड कर दे हम अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है।